ये सब एक 2019 का एक क्वेश्चन आया था ऑनर्स में, ये भी मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, जल्दी ले लो मार्जिनल कॉस्टिंग जल्दी से देखेंगे। बोला डायरेक्ट मटेरियल 4,10,000, बोला डायरेक्ट लेबर आपको बोला 4 लाख 4.5 लाख रुपये, वेरिएबल ओवरहेड बोला 2 लाख रुपये। तो ये जो पैसा दिया हुआ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड, ये आपका इस समय वेरिएबल खर्चा है। फिक्स ओवरहेड दिया हुआ, सेल्स आपका दिया हुआ, आपको निकालने क्या बोला लोग, निकालने बोला लोग मार्जिनल, आपको बोला ब्रेक इवन पॉइंट निकालने बोला। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है सर? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवीआर, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवीआर। क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट आपका फिक्स ओवरहेड दिया हुआ है, तो फिक्स ओवरहेड में चिंता नहीं है आपको, बट क्वेश्चन में क्या नहीं दिया हुआ? पीवीआर नहीं दिया। पीवीआर को पता करने के लिए क्या कि कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100 करना होगा। क्वेश्चन में सेल तो प्रोवाइडेड है, बट आपका कंट्रीब्यूशन मिसिंग, तो कंट्रीब्यूशन मिसिंग होने के कारण से ये क्वेश्चन में डिटेल दिया हो, ताकि आप वहाँ से अपना कंट्रीब्यूशन वहाँ फाइंड आउट कर पाए। ये रहा प्रॉपर सॉल्यूशंस। उन्होंने बोला सेल्स, पहले सेल हम लोग निकाले, क्यों यहाँ पे? क्योंकि हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालना। तो वेरिएबल खर्चा आपका सारे इतने मिला के 7,60,000 रुपये, 10 लाख से 7,60,000 माइनस किए, 2,40,000 रुपये आपका कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया। 2,40,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 के आपका 24% पीवीआर है। पीवीआर जब निकल गया तो आपका प्रॉब्लम नंबर 1 का जो केस स्टडी था वो आपका सॉल्व हो चुका है। केस 1 में आपको जो बोला था उसको हम लोगों ने दे दिया आपको। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? बोला है उन्होंने, और दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला? बोला व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट अगर इंक्रीज कर दिया जाए 10%, क्या इंक्रीज कर दिया जाए? अगर फिक्स एक्सपेंसेस इंक्रीज करें तो क्या आंसर आएगा? वेरिएबल एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो ब्रेक इवन पॉइंट का क्या आंसर आएगा? तो यहाँ पर देखिए सवाल जवाब कैसे दिया गया इनका। अगर आपका इंक्रीमेंट होता है तो इंक्रीमेंट कुछ हिसाब से होता है। फिक्स एक्सपेंस इंक्रीज बोल रहा है, फिक्स कॉस्ट आपका बोल रहा है 1,20,000 रुपये इंटू 110%। तो आपका फिक्स ओवरहेड जो खर्चा था वो 1,20,000 रुपये था, इसके ऊपर 110% करेंगे 1,32,000 रुपये आएगा। ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला मान लीजिए, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवीआर करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मेन समस्या था यहाँ पर, वेरिएबल कॉस्ट अगर एक्सपेंसेस हो जाएगा तो उसमें आपका फिर से पीवीआर कंट्रीब्यूशन में झमेला होगा, कंट्रीब्यूशन झमेला होगा तो आपका आगे बढ़ेगा केस। तो यहाँ देखिए क्या बोला हुआ, 7,60,000 रुपये आपका जो वेरिएबल खर्चा था, कहाँ से खर्चा था 7,60,000 रुपये? ये जो 7,60,000 का वेरिएबल खर्चा था उसको बोला इंक्रीज कर दीजिए 110%, तो कुल मिलाकर 8,36,000 रुपये हो गया। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? सेल माइनस आप वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो आपका 10 लाख माइनस 8,36,000 करेंगे, आपका कंट्रीब्यूशन पहले निकालना पड़ा। फिर से आपको पूरा तरह से एक तरह से काम करना पड़ रहा। 1,64,000 आपका कंट्रीब्यूशन आया, तो फिर आप कंट्रीब्यूशन के साथ आप क्या करें, फिर से नया एक पीवीआर आप निकाल लें। कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100 किए तो 1,64,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100 करें 16.4% आपका ये आ रहा। ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला फिर से करेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवीआर करेंगे, 1,20,000 डिवाइड बाई 16.4% आप करेंगे, आपका आंसर आएगा 731,707। आपका ये आंसर आ रहा न्यू ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर। यानी अगर वेरिएबल एक्सपेंसेस अगर आपका बढ़ा दिया जाए, वेरिएबल एक्सपेंसेस बढ़ाने के कारण से क्या हो रहा है? वेरिएबल एक्सपेंस बढ़ाने के कारण से आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ जा रहा है, क्योंकि सेल माइनस आपका कैसे आता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में आपका चेंजेस आ गया तो वेरिएबल कॉस्ट का आपको चेंज करना पड़ा, तो आपका कंट्रीब्यूशन चेंज हो गया। कंट्रीब्यूशन चेंज होगा तो आपका ऑब्वियसली पीवीआर चेंज होगा, पीवीआर चेंज हुआ तो आपका फिक्स कॉस्ट में तो चेंज होगा ही। चलिए साहब, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।